अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मटन मक्खनी कढ़ाई। मक्खन में मटन बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसे किस तरह से बनाना है मैं आपको बताऊंगी, और आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। कुछ टिप्स भी बताऊंगी, कुछ कि आप बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगी घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल सके। इसमें सिर्फ 2 चम्मच, बड़े चम्मच मैंने घी के डाले हैं, और 3 चम्मच जो हैं वो मक्खन के डालने हैं। हमने सिर्फ स्टार्ट में 2 चम्मच घी ऐड करना है, उसके बाद आपने घी नहीं ऐड करना। फिर वक्फे वक्फे से मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ आपने मक्खन डालना है। मक्खन डाल के मटन तकरीबन मेरा 700 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसे मक्खन में अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, मटन का जो कलर है वो बदल चुका है। तो 4 से 5 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें कूटी हुई डालूंगी मैं 2 चम्मच। एक बड़ा चम्मच अदरक पिसा हुआ, एक बड़ा चम्मच लहसुन पिसा हुआ, और नमक हस्बे जायका डालिए आप। और कुछ भी नहीं डालना, अभी आपने कुछ भी नहीं डालना। अभी आपने सिर्फ इन चीज़ों के साथ मटन को दोबारा से भूनना स्टार्ट करना है। और वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। अब जैसे ही अच्छे से भुन जाए, देखिए घी नज़र आने लग गया है, तो फिर 2 कप पानी डाल देना है और हल्की आंच पे इसे रख देना है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो ताज़ा है तो जल्दी गल जाएगा, अगर ताज़ा नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी अपने हिसाब से डाल दें। और ये देखिए पानी अभी थोड़ा थोड़ा बीच में है। अच्छा, जब पानी बिल्कुल इतना इतना रह जाएगा ना, इस टाइप पर आपने क्या करना है, 2 बड़े टमाटर हैं उनका पेस्ट शामिल करना है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसे दोबारा पकने के लिए रख दें। मेरा जो तकरीबन मटन है वो गल चुका है, तो इसे मैं तेज़ आंच पर पका के पानी को ख़त्म कर लूँगी। अगर आपका गोश्त ना गले तो आप इसे मज़ीद पका सकते हैं। ये देखिए मटन बहुत अच्छा गल चुका हुआ था, सो मैंने इसे तेज़ आंच पर पानी को ख़त्म किया है। और जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम रह जाएगा, तो फिर इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही डालना है। और दही फेंटे बगैर शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेंटे बगैर शामिल करेंगे तो सालन की जो लुक है वो बहुत अजीब सी आएगी। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद अब काली मिर्च इसमें डालूँगी। इन दोनों से ही ये कढ़ाई बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी ये। और ये देखिए अब अच्छे से भून चुका हुआ है। जब बिल्कुल ये अच्छे से भुन जाए, गल जाए गोश्त, फिर बिल्कुल एंड पर इसमें क्रीम शामिल करनी है। फ्रेश क्रीम मैंने ली थी आधा कप, और इसको मैं शामिल करूँगी। क्रीम डाल के इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट बस आप इसे पकाएं, और दैट्स इट। ये देखिए अब एंड पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, और ये तैयार हो चुकी है। अब एंड पे हमने मक्खन का दोबारा से तड़का लगाना है। ये देखिए जी, तकरीबन 1.5 चम्मच मक्खन लिया है मैंने दोबारा से। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डाल के फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और ये मिट्टी की हांडी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसमें मटन डाल के और इसे हम करेंगे सर्व।